Good morning, students. So, continuing with your Gharana topic, today we'll take up Banaras Gharana. First topic, what we did Lucknow Gharana. Second, we did Jaipur. And now we will continue that with the third Gharana, that is Banaras Gharana. Now, Banaras Gharana is one of the oldest Gharana in India because Banaras is one of the oldest cities in India. हिंदुस्तान में सबसे पुराना शहर अगर माना जाता है तो बनारस उसमें से एक है। बनारस को पहले काशी के नाम से भी जाना जाता था, अभी वो वाराणसी हो गया है। पहले काशी हुआ, बनारस हुआ, अभी वो वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इट इज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट्स, इस घराने का विकास बनारस होने के कारण यह घराना बनारस घराने के नाम से जाना जाता है। सी, कथक डांस it got originated in the Mughal era and from the temples, so it went to Lucknow. Then the journey, the Jaipur people, the Rajasthan people got inspired with that, so it got a house, a gharana there also. With that inspiration, now it got transferred to Banaras also. So then these three gharanas were initially the only gharanas where different style of Kathak was practiced. इस घराने का विकास बनारस होने के कारण यह घराना बनारस घराने के नाम से जाना जाता है। इस घराने के प्रवर्तक श्री जानकी प्रसाद थे। प्रवर्तक मीन्स बेटा फाउंडर। जो फाउंडर होता है, लाइक द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड दिस घराना, उनका नाम था श्री जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद जी ने बनारस आकर इस शैली को जन्म दिया। मतलब he might have got idea from anywhere outside, maybe from Jaipur, from Lucknow, and then इस शैली का जन्म, वो जब बनारस आए तो उनका जन्म, उन्होंने उसका विकास किया। उस तभी से बनारस घराना का जन्म हुआ। इस घराने में तांडव और लास्य दोनों का मिश्रण है तथा इस प्रकार हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। ये जरूरी है क्योंकि हिंदू धर्म का प्रभाव जयपुर घराने में भी दिखता था, लेकिन इस घराने में और तांडव और लास्य, इसलिए तांडव और लास्य, इफ यू नो चिल्ड्रन बिकॉज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, तांडव शिव जी के ने किया था, लास्य पार्वती जी ने किया था। तो तांडव नृत्य शिव जी के द्वारा किया गया था, लास्य नृत्य पार्वती जी के जगह किया गया था। एंड बनारस में शिव जी का बहुत अतिरिक्त पूजा किया जाता है, बहुत वास्ट लेवल पे उनका पूजा किया जाता है। उनकी कई मंदिरें हैं बनारस में। तो तांडव और लास्य दोनों का मिश्रण है, मतलब इसलिए ये जो चीजें हैं ये खासियत बनारस की है। तथा इस प्रकार हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखता है बिकॉज दे आर गॉडेस ऑफ हिंदू। शिव जी इज लॉर्ड शिवा इज गॉडेस ऑफ हिंदू। यह घराना तांडव नृत्य में प्रधान है तथा वीर रस से ओतप्रोत है। Now we come up to the style. As I told you, लखनऊ घराना में बहुत soft movements होती है, the hands are very soft, the movements are very beautiful, so when we see a dancer of Lucknow Gharana, we feel great about it. They look very beautiful with soft movements and very good expressions. Now we go to Jaipur Gharana, as I told you earlier, the footwork is counted. एक छोटा एक बीट पे स्टेप लिया जाता है। अब यहाँ पे जो डांस स्टाइल होता है वो बहुत कड़क डांस स्टाइल होता है। इट्स वेरी रफ, यू कैन से, क्योंकि वो तांडव नृत्य के थ्रू हुआ है तो इट इज वेरी रफ। सो दैट इज द रीजन वीर रस, मैस्क्यूलाइन, वो चाहे वो लेडीज करे या चाहे वो जेंट्स करे, लेकिन उनके डांस स्टाइल में एक अलग सा रफनेस रहता है। अगर आपको दिखता है तो वो बनारस घराने में उस चीज का प्रैक्टिस रहता है, आज भी है। दैट इज द रीजन। तथा वीर रस तांडव नृत्य से वह घराना ओतप्रोत है। इस घराने में शिव तथा कृष्ण की स्तुति का अधिक प्रयोग किया जाता है। सिंस इट इज बनारस इज इटसेल्फ अ वेरी धार्मिक प्लेस चिल्ड्रन, धार्मिक पूजा पाठ बहुत उस शहर में मान्यता रखती है। तो दैट इज द रीजन शिव तथा कृष्ण की स्तुति सबसे ज्यादा अधिक की जाती है, तो इस घराने पे की जाती है। इस घराने में कवित्व व ठुमरी दोनों का समान महत्व है। लाइक नाउ इन टुडेज वर्ल्ड, इट इज नॉट, कथक इज नॉट सेग्रीगेटेड। जहां से जो चीज अच्छी मिल जाती है
वहीं उसका प्रदर्शन बन जाता है, द प्रेजेंटेशन हैपेंस। यहाँ की कुछ चीज अच्छी है, कोई यहाँ, बिकॉज कला ऐसी है कि इट्स लाइक देर इज नो स्टॉपेज, देर इज नो फुल स्टॉप। सो दैट इज द रीजन, जहां से आजकल की दुनिया में जो चीज अच्छी दिख जाती है वो चीज का प्रचलन वहां पे शुरू हो जाता है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये चीज यहाँ ही होती है, ये चीज यही होती है। आज वैसा नहीं होता। दैट इज द रीजन कवित्व का भी उसमें प्रभाव दिखता है। ठुमरी जो लखनऊ घराना में किया जाता है वो भी बनारस घराने में उसका प्रैक्टिस किया जाता है। इस घराने में बोल तो तिग्धा दिग्दिक थे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इस घराने में बोल तो तिग्धा दिग्दिक थे ही है, मगर पैरों की निकासी का प्रयोग अलग अलग है। नाउ आई टेल यू, इफ यू सी लखनऊ घराने में 5 पैर होता है, तिग धा दिक दिक थे। देखो लखनऊ घराना तिग धा दिक दिक थे। जयपुर घराना तिग धा दिक 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 थे। तो जयपुर घराना क्या है? तिग धा दी 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 थे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इस घराने में बोल तो तिग्धा दिख रही है, मगर पैरों की निकासी का प्रयोग अलग है। अब इस घराने में पैरों की निकासी कैसी की जाती है? तिग धा दिगी दिगी थे, ये 5 हुआ। जयपुर घराने में तिग धा 1 2 3 4 5, तिग धा 1 2 3 4 5, 7 पैर हुआ। और यहाँ पे 6 पैर का इस्तेमाल होता है। 6 पैर कैसे? तिग धा दिगी दिगी थे। ओके, अगेन 1 2 1 2 3 4 5 नहीं होके 1 2 3 4 5 6 पैर का इस्तेमाल होता है। तो तिग धा दिगी दिगी थे, तिग धा दिगी दिगी थे, तिग धा दिगी दिगी थे। इस घराने में पुरुष धोती पहनते हैं और ऊपर के शरीर में वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और स्त्रियां पारंपरिक लहंगा धारण करती है। दैट मीन्स यहाँ पे दे वेयर ऑर्नामेंट्स ऑन द बेयर बॉडी एंड लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स दे वेयर इन दिस घराना। एंड स्त्रियां पारंपरिक लहंगा धारण करती है, बिकॉज लहंगा, एज यू नो, दैट इट इज अ कॉस्ट्यूम ऑफ हिंदू घराना। सो आई होप you understood Banaras Gharana, students. So now this also I'm going to share with you. With this, the Gharana topic is done. It was a long topic and I hope it was interesting for you. So under Gharana we had Lucknow Gharana, we had Jaipur Gharana, we had Banaras Gharana. So you just complete this. This was a very elaborated topic and it is a very important topic. So kindly write it. Complete your copy till we meet again. Thank you so much. Stay home and keep dancing.